हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिंदेश कुमार माली। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो प्लांट देख रहे हैं ये समी का पौधा है। आज हम समी के पौधे के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस समी के पौधे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है तथा ये पूजनीय प्लांट पौधा होता है। तकरीबन हर घर में आपको ये पौधा मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और इन मौसम में तकरीबन हर घर में जहाँ भी देखो तो पौधे इसके सूख गए हैं। तो कुछ लोग इसको दूसरा लगाना चाह रहे हैं तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो अभी इसके बारे में हम यही बात करेंगे कि इसको लगाने का जो तरीका है और रख रखाव के बारे में, और उसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान क्या है, आज इसी के ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब जो चैनल पर। गार्डनिंग लाइफ में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये पिछले मैंने अभी लेके आया था पौधा। और इसका जो पहचान है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया हरे पत्ते होते हैं, बिल्कुल देसी बबूल की तरह। तो कई बार क्या होता है, नर्सरी वाले के पास ये बहुत कम मात्रा में ये पौधा होता है नर्सरी के पास। तो कई बार नर्सरी वाले देसी बबूल का पेड़ भी थमा देते हैं, ये कह के कि ये समी का है। तो अगर आप जागरूक रहेंगे, पता रहेगा, तो आपको कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो साथियों, समी का जो जो पौधा होता है ये एक तरह से एक हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और इसको बीज से अथवा कटिंग से या नर्सरी से लाकर भी लगाया जा सकता है। अगर आपके घर के आसपास लगा है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसको गमले में भी लगाया जा सकता है और वैसे भी लगाया जा सकता है। तो साथियों, जो हमारा समी का पौधा होता है, इसके अंदर जो ओरिजिनल वैरायटी होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे इस तरह से कांटे होते हैं। ज़्यादा कांटे नहीं होते, बहुत छोटी तरह में कांटा होता है। और तकरीबन ये जो है हार्डी प्लांट होता है और गमले में भी चल जाता है, और ये बहुत धूप में भी चल जाता है। ज़्यादा सर्दी में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। अगर वास्तु शास्त्र की माने तो दोस्तों, इसको जो लगाने का तरीका होता है वो आप दशहरा के टाइम में भी लगा सकते हैं अथवा जनवरी के मंथ में भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसको लोग साल के 12 महीना भी लगाते हैं। और ये हमारा जो पौधा होता है, इसको शंकर जी को और शनि देव को इसके पत्ते अर्पण किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। जो माताएं रोज मंदिर जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें पौधे की जो है लगाने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भाई को पौधे का जो लगाने का तरीका है वो नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें गमला और मिट्टी के जो है तैयार करना चाहिए। तो आप चाहें तो 10 इंच का सीमेंट का गमला, अ, मिट्टी का गमला, या आप चाहें तो 12 इंच का सीमेंट वाला। तो साथियों, अगर आपकी मिट्टी और गमले दोनों बढ़िया रहेंगे तो रिजल्ट निकल कर बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए, इसमें मिट्टी में सबसे पहले धान की भूसी, या फिर आप इसके अंदर गोबर की सड़ी हुई खाद, या फिर गेहूं का जो तूड़ी होता है, भूसा जिसको बोलते हैं, उसको कुछ परसेंट इसके अंदर डाल लेना है। और इसको चिकनी मिट्टी में बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हार्डी प्लांट है, परमानेंट पौधा है। तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो नर्सरी से देखो पौधा लेके आया था मैं। अब इसको पूरे रूट बॉन्ड करके इस तरह से आप लगा देंगे। अगर आपके पास पौधा पुराना है तो इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करके इतनी मिट्टी रख के दोबारा से रिपोर्टिंग कर देना है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है तो इसको साल में 1-2 बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी तरह से ये प्रॉपर आपको हमेशा हरा भरा रहेगा। और समय समय से इसके अंदर फूल भी आते हैं। जो फूल इसका जो फूल होता है वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने बात हुई थी वो कर दी। अब आपको बताऊँ, आप मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो पौधा था लगा के तैयार कर दिया। अब इसको हमें रखना है समी शेड में, पूरी तरह से हमें इसको सनलाइट में रखना है। अब इस सर्दी का मौसम है तो इसको हम सैंड के नीचे रख देंगे, ताकि इसके अंदर डायरेक्ट
जो कोहरा है, धुंध है, उसका मार ना पड़े। जैसे ही फरवरी मार्च में मौसम साफ़ हो जाते हैं तो आप इसको पूरी तरह से टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर, बालकनी में फुल सनलाइट में इसको आप रख सकते हैं। कई लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों कि नर्सरी पर जाते हैं और वहाँ से जो पौधा होता है उसको लगा ले आते हैं। वो मिट्टी ढंग से भरते नहीं है, तो इसलिए पौधा हमारा चल नहीं पाता है, क्योंकि वो पेवर चिकनी मिट्टी में ही पौधे को भर देते हैं। तो देखिए कुछ दिन के बाद इस तरह से पौधा आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और साथियों, इसको जो लगाने का, रखने का जो जो विधि होता है, तो गेट के दाहिने तरफ इसको रखना चाहिए। अगर आप टेरेस के ऊपर रख रहे हैं तो इसको पूरब के मुँह मुँह करके रखना चाहिए, और उसके अंदर समय समय से वाटरिंग, पानी डालते रहना है, और कटिंग ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद जी।